नमस्कार। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश। हिंडनबर्ग ने अदानी पर झूठी रिपोर्ट बनाकर साजिश रची। भारत के खान मार्केट गैंग ने रिपोर्ट पर खूब छाती पीटी, लेकिन हिंडनबर्ग को अपने देश के संस्थान नहीं देखे। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, सिल्वर गेट बैंक डूब गए। क्रेडिट स्विस बैंक की रेटिंग पाताल में पहुंच गई और अदानी के लिए गड्ढा खोदने वाले उसमें खुद ही गिर पड़े। सवाल यह है कि हिंडनबर्ग ने एसवीबी बैंक पर रिसर्च क्यों नहीं की। इधर अदानी ने कुछ ही समय में सारे लोन चुका दिए। वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, वॉलमार्ट डूबने वाले हैं। लोग सोशल मीडिया पर हिंडनबर्ग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि भारत को कोई बैंक बंद होता कितनी हाय तौबा होती। लुटियंस गैंग अब सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने पर खामोश क्यों है? बहरहाल एसवीबी बैंक डूबने से हिंडनबर्ग की साख पर लगा बट्टा। क्या अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट किसी साजिश का हिस्सा थी? राहुल गांधी की बैड टाइमिंग। अभी तक नहीं हुए बहुप्रतीक्षित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव। फिर यूके में राहुल गांधी ने भाषणों में लगाया आरोप। भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने की कही बात। कुछ कांग्रेस नेता इसे बता रहे नैरेटिव सीडिंग। नाटू नाटू के ऑस्कर जीतने पर कांग्रेस ने की थी तुलना। अभिनेताओं के चेहरों पर लगाए थे मोदी और अदानी के फोटो। उसी दिन रंधावा ने मोदी को खत्म करने का किया आह्वान। विरोध प्रदर्शन के साथ बीजेपी फ्रंट फुट पर, कांग्रेस बैक फुट पर। राजनीति में नेवर टू ओल्ड। शंकर सिंह बाघेला और अखिलेश यादव की मुलाकात। बाघेला के पोते की शादी में पहुंचे थे अखिलेश के पहुंचने से सियासी कयासों का बाजार गर्म। हालांकि पिछले वर्षों में बीजेपी एनसीपी से बाघेला रहे फ्लर्ट। बाघेला ने लॉन्च की थी खुद की पार्टी भी। गुजरात विधानसभा में एक विधायक के साथ समाजवादी पार्टी की दस्तक। अब सपा गुजरात में करना चाह रही पार्टी का विस्तार। गुजरात में भाजपा के साथ आमना सामना करने के संकेत। क्या गुजरात में बाघेला हो सकते समाजवादी पार्टी के सूत्रधार?
बंगाल में मीडिया को लुभा रही ममता और शुभेंदु अधिकारी। विधानसभा में आकर्षण के केंद्र रहते हैं ममता और शुभेंदु। दोनों पत्रकारों की उपस्थिति में लगाते हैं आरोप प्रत्यारोप। ममता और शुभेंदु में दिखाई देती आसक्ति की दौड़। मीडिया कर्मियों पर उपहारों की बौछारों की प्रतिस्पर्धा। मीडिया कर्मियों को दीदी उपहार स्वरूप बांट रही मिठाई। कोलकाता के सबसे अच्छे केक और पेस्ट्री बांट रही दीदी। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शुभेंदु भी बांट रहे समान तोहफे। इंपोर्टेड चॉकलेट, ब्रांड, वॉलेट, डिओड्रेंट भी गिफ्ट में किए जा रहे और बदले में संभवतः एक गुड प्रेस की उम्मीद। महाराष्ट्र में अजीत पवार का हुडविंक। विधानसभा में मीडिया कर्मियों को बाइट दे रहे थे अजीत पवार। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद दे रहे थे अजीत बाइट। इस दौरान उनके पूर्व बॉस उद्धव ठाकरे प्रेस स्टैंड में गए। मीडिया के सामने अजीत पवार ने उद्धव के लिए दी जगह, लेकिन साइड में खड़े होकर किया स्लाइविंग और कैमरे में कैद हुई यह हरकत। क्या शिंदे गुट के पवार के उद्धव को छोटा करने के आरोप सही? क्या आप आईसीईडी हो गए हैं? देश भर में विपक्षी पार्टियों के कई नेता केंद्रीय एजेंसियों के दायरे में। केंद्रीय एजेंसियों के नेताओं को निशाने पर लेने पर चर्चा। एक नया शब्द आईसीईडी के अस्तित्व में आने की चर्चा। का मतलब आयकर विभाग, सी का मतलब सीबीआई और अंतिम दो अक्षर ईडी प्रवर्तन निदेशालय के लिए। विपक्षी पार्टियों में आईसीईडी नेताओं की लंबी फहरिस्त। बिहार में लालू यादव से लेकर तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से लेकर दिल्ली में केजरीवाल तक केंद्रीय एजेंसियों से उनकी पार्टी के नेताओं की जांच, गिरफ्तारी। सभी राजनीतिक दलों के नेता खुद को महसूस कर रहा ठगा। लॉस अगार्ड की सोच में व्हाट्स इन अ नेम नाम पर डेनमार्क के मंत्री लॉस अगार्ड की अलग सोच। डेनमार्क के जलवायु, ऊर्जा और उपयोगिता मंत्री हैं लॉर्ड्स अगार्ड। लॉर्ड्स अगार्ड से दिल्ली दौरे में पूछा गया सवाल, बतौर बिजली मंत्री उनकी मुलाकात के बारे में पूछा सवाल। अगार्ड ने अचंभित होकर दिया जवाब, बिजली मंत्री, मैं बिजली मंत्री कहलाना चाहूंगा, पर नाम से उतनी ही मीठी गंध आ सकती है जैसे गुलाब से।
लेकिन जब मंत्रियों के पदनाम की बात आती है तो शक्तिशाली होना निश्चित रूप से मदद करता है। आरएसएस का स्लो मार्च, शताब्दी वर्ष समारोह की ओर बढ़ रहा आरएसएस में महिलाओं की भूमिका पर विचार विमर्श के संकेत। हरियाणा के समालखा में बैठक के अंत में विचार विमर्श के संकेत। शाखाओं में महिलाओं को सांकेतिक प्रवेश देने के संकेत। शाखाएं आरएसएस की सबसे अधिक दिखाई देने वाली सार्वजनिक गतिविधि। अब पुरुष स्वयं सेवक राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए साथ लाएंगे। हर 3 महीने में अपने परिवारों को शाखाओं में लाएंगे। महिलाओं का एक अलग विंग होगा। कुछ संबंधित संगठनों में पद संभालेंगी। हालांकि बदलाव में धीमे संगठन ने कई आधुनिकीकरण के कदम उठाए। इससे पहले संघ की पोशाक में भी बदलाव किए गए। गुजरात के अंबाजी मंदिर में स्पीड ट्रबल। बेसन, घी और चीनी से बने मोहन थाल का लगता रहा प्रसाद। मंदिर ट्रस्ट और बनासकाठा कलेक्टर की मीटिंग में नया प्रयोग। मोहन थाल के प्रसाद को चिक्की, मूंगफली, भंगूर से बदला। कांग्रेस, वेहेब, बजरंग दल और कई भक्तों का झेलना पड़ा विरोध। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दी सफाई। चिक्की की शेल्फ लाइफ लगभग 3 महीने होने से चुना गया। मोहन थाल की शेल्फ लाइफ लगभग 1 सप्ताह होने से परेशानी। शेल्फ लाइफ ज्यादा होने से चिक्की का प्रसाद कुरियर भी संभव। इन बातों को महसूस करने में आखिर मंदिर ट्रस्ट को इतना समय क्यों लगा? उत्तर प्रदेश सरकार का मिस टाइम फेथ। योगी सरकार की घोषणा से सिर खुजाने जैसी स्थिति। नवरात्रि और रामनवमी पर की थी अनुदान की घोषणा। दुर्गा सप्तशती और रामायण के पाठों के लिए धन देने की घोषणा। सभी जिलों में होगा सस्वर पाठ। योगी सरकार प्रत्येक जिले को 1 लाख रुपए का करेगी भुगतान। हालांकि योगी सरकार की यह घोषणा चकित करने वाली। योगी सरकार ऐसे समय में दे रही प्रोत्साहन जब मौसम आराधना का
इस दौरान हर घर, सार्वजनिक स्थानों पर होते हैं सस्वर पाठ। नीतीश कुमार का बिहार का सफर। इन दिनों बिहार के हर कोने में नेताओं की यात्राओं की होड़। कई नेता यात्रा निकालने की कर रही तैयारी। बिहार सीएम नीतीश ने अभी समाधान यात्रा खत्म की। हालांकि यात्रा के बावजूद बिहार अभी भी समस्याओं से घिरा और नीतीश खुद भी सियासी समस्याओं में उलझे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भी मैराथन यात्रा जारी। प्रशांत किशोर की इस यात्रा से क्या निकलेगा, यह प्रशांत किशोर के अलावा कोई नहीं समझ पा रहा। अब जदयू से निकलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी यात्रा की शुरू। अब नई यात्रा की योजना लेकर हैदराबाद से ओवैसी बिहार आ रहे। 2 दिन के सीमांचल पदयात्रा करेंगे ओवैसी। चिराग को कुर्सी का अभी और इंतजार। रामविलास पासवान के निधन के बाद अकेले रहे चिराग। पार्टी सांसदों को लेकर चाचा पशुपति मोदी सरकार में मंत्री बने। चिराग पासवान का मोदी सरकार के हनुमान होने का दावा। बीते दिनों जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर समर्थक हुए उत्साहित। सुरक्षा के साथ ही मोदी सरकार के सूद लेने के मिले संकेत। तब से बिहार में चिराग को केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा। केंद्र में पशुपति को हटाकर चिराग को मंत्री बनाने की चर्चा। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होने से हुए मायूस। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार महीने भर टलने के संकेतों से मायूसी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। डॉक्टर किरोड़ी मीणा से मिलने पहुंचे थे ओम प्रकाश हुड्डा। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती थे किरोड़ी मीणा। किरोड़ी मीणा से मिलने उमड़े थे कांग्रेस भाजपा नेता। किरोड़ी के धुर विरोधी ओम प्रकाश हुड्डा भी मिलने पहुंचे। ओम प्रकाश हुड्डा ने लेनी चाहिए किरोड़ी के साथ फोटो, लेकिन किरोड़ी मीणा ने हुड्डा को फोटो से किया इनकार। ऐसे में हुड्डा ने अस्पताल के अधीक्षक के साथ
डाली फोटो और बाहर आते ही किरोड़ी पर जमकर बरसे हुक्ला। भाजपा के कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर लटक रही तलवार। हरियाणा के समालखा में संघ की अहम प्रतिनिधि सभा से बड़ी खबर। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। भाजपा सरकारों के कामकाज को लेकर गहन मंथन होने के संकेत। भाजपा के सीएम केंद्रीय मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठने के संकेत। 2 सीएम, आधा दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री बदलने का सुझाव देने के संकेत। पिछले दिनों उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए दिल्ली तलब। हाईकमान के धामी को कई सवालों की फहरिस्त देने की चर्चा। सुबोध उनियाल समेत उनके कई विकल्पों पर भी विचार की चर्चा। 2 कार्यकाल पूरा कर चुके मनोहर लाल भी दिल्ली में शाह से मिले। मनोहर लाल के संजय भाटिया का नाम सुझाने की चर्चा। हरियाणा को लेकर चौंका सकता भाजपा शीर्ष। मनोहर लाल के विकल्प के रूप में आचार्य देवव्रत के नाम की चर्चा। संघ पृष्ठभूमि और आर्य समाजी होने से देवव्रत की प्रबल दावेदारी की चर्चा। मार्च के अंत तक इन राज्यों में परिवर्तन की हो रही चर्चा। लगभग 8 केंद्रीय मंत्रियों को भाजपा संगठन में भेजने की चर्चा। मई के मध्य तक केंद्रीय स्तर पर भी परिवर्तन होने की चर्चा। वरुण ने ऑक्सफोर्ड को क्यों कहा ना? राहुल गांधी से दिगर वरुण विदेश मंचों को लेकर सतर्क। विदेशी मंचों पर भारत को लेकर सावधानी बरतने के संकेत। लंदन में राहुल ने भारत के लोकतंत्र को बताया था खतरे में। वहीं वरुण ने ऑक्सफोर्ड यूनियन के उस आमंत्रण को ठुकराया। मोदी के नेतृत्व में भारत कितना सफल है पर डिबेट को ठुकराया। ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट मैथ्यू डिक के ऑफिस से मिला था आमंत्रण। वरुण को पहले कई ईमेल से मिला था यह आमंत्रण। फिर मैथ्यू के सहायक सुल्तान खोखर ने फोन पर भी संपर्क साधा। वरुण ने इनकार के निकाले जा रहे सियासी गलियारों में कई मायने। वरुण ने ऑक्सफोर्ड यूनियन को लिखे अपने जवाब में कहा, मेरा मानना है कि ऐसे विषय देश की परिधि में रहकर उठे यहाँ के नीति निर्धारकों के बीच ही उठाए जाने चाहिए। विदेशी मंच इसके लिए उपयुक्त जगह नहीं है। वैसे भी वरुण नकारात्मक और भ्रामक बातों को मानते राष्ट्रद्रोह। क्या वरुण के इनकार से चचेरे भाई राहुल लेंगे सबक?